दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन सेवा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम में अभिनेता अनुपम खेर के साथ बीते 100 दिनों को लेकर बातचीत की। वहीं रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इन 100 दिनों में उन्होंने हर वादा जमीन पर उतारने की दिशा में प्रभावी काम किया। साथ ही चर्चा के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। देश की सभी महिलाएं दुश्मन के इलाके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए सशस्त्र बलों को सलाम करती हैं। वहीं सीएम ने मैं भी सिंदूर हूं कविता भी सुनाई। मैं दिल्ली को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास हम पे बनाए रखा और हमने छोटा सा ये प्रयास अपने 100 दिनों के छोटे से कार्यकाल में किया है। अनुपम खेर ने बातचीत करी आपसे, काफी उपलब्धियां बताई आपने दिल्ली को लेकर है। मैं नहीं कहती कि उपलब्धियां हैं, पर हाँ, जो काम हम इन 100 दिनों में कर पाए उनकी चर्चा जरूर करें। पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। उन्हें विपक्ष में रहने की आदत है और वो करेंगे और उनका काम है, उन्हें करना चाहिए। महिला समृद्धि योजना में नाम कुछ कब मिलेगी 2500 की राशि? पूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद में जरूर मिलेगी। थैंक यू। और कोमल शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। कोमल, 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन सबसे खास ये रहा कि मैं भी सिंदूर हूं कविता सीएम ने यहां पर सुनाई। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी बात एक बार फिर सुनाई दी और उसकी गूंज एक बार फिर से सुनाई दी। बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने 100 दिन अपने पूरे किए और इसको लेकर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज एक कार्यक्रम में वो जो रिपोर्ट कार्ड है उसको पेश किया गया। बेसिकली वर्कबुक इसको बोल रही है दिल्ली सरकार। और इस मौके पर जो बॉलीवुड एक्टर है अनुपम खेर, उन्होंने जनता के सवाल जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछे। रेखा गुप्ता ने इस मौके पर एक मैं सिंदूर हूँ कविता भी सुनाई। देखिए, और ये खास मौका रहा कि जब मुख्यमंत्री ने जो ऑपरेशन अभी हुआ था, हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो है भारत सरकार ने किया था, हमारे सशस्त्र बलों ने जो है अब दुश्मनों को मज़ा चखाया था, उसमें तो मुंह तोड़ जवाब दिया था और उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं और एक विवाहिता महिला है, और ऐसे में जब मैं भी सिंदूर हूँ जब वो कविता सुनाती है तो ये एक मैसेज जाता है कि यहाँ पर की महिलाएं, भारत की महिलाएं जो है वो किसी तरह से भी कमज़ोर नहीं है। और जिस तरीके से पहलगांव की जो घटना हुई थी, जिस तरीके से महिलाओं के सामने उनके पतियों को, बच्चों के सामने उनके पिताओं को मारा गया था, तो उसका जवाब जिस तरीके से भारत ने दिया है और उस भारत की सेना में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब बराबर खड़े होकर के उन्होंने उन सशस्त्र बलों ने जो है दुश्मन को मज़े चखाए हैं। तो मुख्यमंत्री के मुँह से ये कविता सुन कर के एक अलग जो चित्रण है देश का, और ज़्यादा मजबूत चित्रण जो है वो दिखाई देता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हमने 100 दिन में काम पूरे किए हैं, वो 100 दिन के काम जो है ये नहीं कहेंगे कि हर काम अभी मुकम्मल हो गया, लेकिन वो प्रयास है और आगे भी जारी रहेंगे और वो दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरीके से महिला कल्याण निधि की बात थी, तो उसमें कई कानूनी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी हो रही हैं। जैसा कि पहले भी वो कह चुकी है कि ये कोई छोटी योजना नहीं, लंबी योजना है, लंबी चले, तो इसलिए पूरे नियम कायदे से इसको लागू किया जाएगा। विपक्ष के सवालों का भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा जो उपलब्धियां थी सरकार की वो भी बताई कार्यक्रम के जरिए। और एक बार फिर कहूंगी कि मैं भी सिंदूर हूं कविता ये जरूर एक चर्चा का विषय रहेगी और वो यहां पर सीएम ने सुनाई भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल, तमाम जानकारी देने के लिए।